न्यूली लॉन्च कर रहे हैं रिफर्बिश लैपटॉप। ओके हम आफ्टर मार्च हम ट्राई कर रहे हैं लॉन्च करने की, जिसके अंदर हम रिफर्बिश लैपटॉप सेल करेंगे अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। लाइक अभी जो मार्केट में जो रिफर्बिश लैपटॉप है वो एक्चुअली क्या है ना, वो आपको डैमेज कंडीशन जैसे जैसे कस्टमर ने दिया उसको टेस्ट करके वही बॉडी में दे देते हैं। बट हम लोग इसमें ये चेंज कर रहे हैं कि हम नई बॉडी लें, उसके अंदर पार्ट्स डालें जो भी रिफर्बिश्ड के हैं और एक न्यू सेटअप असेंबल करके दें आपको रिफर्बिश्ड का। उसके लिए हमारी 1 ईयर की वारंटी ओईएम हम सपोर्ट देंगे उसके अंदर, 1 ईयर हमारी साइड से, और ऑन साइट ऑल इंडिया सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे। हमने समथिंग 1.5 साल हुआ स्टार्ट किए हुए, तो लास्ट हमारा समथिंग कुछ अराउंड 35 लाख के अराउंड था। Okay. बट इस ईयर हम क्लोज करेंगे अराउंड 80 to 90 लाख के अराउंड। 80 to 90. Hello everyone. So I met with one of the incredible founder, Mr. Vikas. So Vikas, if you can quickly introduce yourself, what you did before, and what you're solving for market right now. हेलो, मेरा नाम विकास शर्मा है। बेसिकली फाउंडर ऑफ बैकबेन, और आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। बट बेसिकली हम एक्चुअली हमारा जो बैकबेन कंपनी है वो आईटी हार्डवेयर रिलेटेड कंपनी है। बेसिकली हम आईटी हार्डवेयर सर्विसेज एंड रिपेयरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और अभी हम जो राजस्थान में कर रहे हैं, बेसिकली हम इसको ऑल इंडिया करना चाहते हैं। जैसे साथ साथ हम रिफर्बिश लैपटॉप भी कर रहे हैं, और साथ साथ हम B2G जैसे कि आई स्टार्ट का पोर्टल है ईक बाजार, जिसके अंदर हम नॉन टेंडर टेंडर ले सकते हैं। तो वहां से हम काफी टेंडर लेते हैं नॉन टेंडर प्रोसीजर के, और हम वो भी कर रहे हैं B2G में। और B2B में हम रिफर्बिश जैसे AU बैंक हो गया, इनके अंदर हम रिफर्बिश के अंदर लैपटॉप रिपेयरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं कमर्शियल में लार्ज स्केल पे। और साथ साथ अब हम न्यूली लॉन्च कर रहे हैं रिफर्बिश लैपटॉप। Okay. हम आफ्टर मार्च हम ट्राई कर रहे हैं लॉन्च करने की, जिसके अंदर हम रिफर्बिश लैपटॉप सेल करेंगे अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। लाइक अभी जो मार्केट में जो रिफर्बिश लैपटॉप है वो एक्चुअली क्या है ना, वो आपको डैमेज कंडीशन जैसे जैसे कस्टमर ने दिया उसको टेस्ट करके वही बॉडी में दे देते हैं। बट हम लोग इसमें ये चेंज कर रहे हैं कि हम नई बॉडी लें, उसके अंदर पार्ट्स डालें जो भी रिफर्बिश्ड के हैं, और एक न्यू सेटअप असेंबल करके दें आपको रिफर्बिश्ड के अंदर कस्टमर को। Okay. ताकि उसको वो एक फील में नहीं आए कि ये रिफर्बिश्ड है और उसको ना ही टेस्ट करवाने की रिक्वायरमेंट रहे ना ही कोई चीज। उसके लिए हमारी 1 ईयर की वारंटी ओईएम हम सपोर्ट देंगे उसके अंदर, 1 ईयर हमारी साइड से, और ऑन साइट ऑल इंडिया सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे। Okay. हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अब रिसेंट लार्ज स्केल पे, और अब बहुत जल्द हम इसको लॉन्च करेंगे। Okay. जैसे आपने बोला कि अभी आप लॉन्च करेंगे, तो अगर आपके बिजनेस की स्टेज अगर मैं जानना चाहूँ, तो अभी बिजनेस की स्टेज क्या है आपकी? अभी हम सीड पे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, और अभी हमारे प्रॉफिटेबल हैं। और हमारे पास बहुत से B2G प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, बल्क हमारे पास। D2C में हम कम एक्टिव है, बट B2B और B2G में हम बहुत ज्यादा एक्टिव है वहाँ पे। Okay. और लास्ट ईयर हमारे कंपनी जो टर्नओवर था लास्ट मार्च, हमने समथिंग 1.5 साल हुआ स्टार्ट किए हुए, तो लास्ट हमारा कंपनी कुछ अराउंड 35 लाख के अराउंड था। Okay. बट इस ईयर हम क्लोज करेंगे अराउंड 80 to 90 लाख के अराउंड। 80 to 90, ज्यादा, इससे भी ज्यादा क्लोज करेंगे आप। आई स्टार्ट से आपको कुछ हेल्प मिली है इसमें? हाँ, आई स्टार्ट से काफी ज्यादा हमें हेल्प मिली है। इवन आई स्टार्ट में हम यहाँ पर सिटिंग जो हम इंक्यूबेटर सेंटर में बैठ रहे हैं, तो वो यहाँ पर मेंटोर्स है, रौनक सर, पहले गुलाब मैम थी, अभी रौनक जी हैं, और धीरेन्द्र सर हैं। ऐसे हमें यहाँ पर काफी सपोर्ट मिली, और यहाँ की एसीपी मनीषा मैम, उनसे भी हमें काफी सपोर्ट मिला। इवन क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं तो काफी कुछ सोर्सेज मतलब वहाँ पर मीटिंग करवानी वगैरह, काफी हमें हेल्प, काफी जगह हमें पिच किया है उन्होंने। Okay. तो हमें काफी जगह आई स्टार्ट में काफी सपोर्ट मिला। तो गवर्नमेंट से आपको कोई 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 फंड भी मिला है इसके लिए? नहीं, अभी हमने फंड के लिए अप्लाई किया था बट हमें नहीं मिला। रिसेंट हम वापस रीअप्लाई करेंगे, ताकि हमें इवन क्योंकि एक्चुअली हम उस टाइम B2B और B2G पे ज्यादा काम कर रहे थे। क्योंकि आई स्टार्ट जो ग्रांट है ना एक्चुअली मिलती है न्यू जो की प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं। Okay. तो प्रॉब्लम सॉल्व में हमारा रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट है वो हम अब लॉन्च करेंगे, तो इसके लिए हमें उस टाइम नहीं मिल पाई, बट अब हम ट्राई करेंगे हमें मिल पाए। तो इसमें आप सॉल्व कैसे, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये तो हर जैसे कोई भी लैपटॉप सेल करते हैं, राइट? किसी मार्केट में हम जाते हैं, आप में और उनमें क्या डिफरेंस है? जैसे रिफर्बिश लैपटॉप में मेन चीज, रिफर्बिश लैपटॉप एक्चुअली आप मार्केट में जाओगे, जैसे जोधपुर में आप कहीं भी लोकल शॉप पे जाओगे रिफर्बिश, तो आप किसी भी रिलेटिव या किसी के रेफरेंस से जाओगे, तो वहां पे अगर आपने लैपटॉप परचेज किया, एक बार आपने परचेज कर लिया, वो अराउंड बोलेंगे 7 दिन के अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो हम सॉल्व कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। उसके बाद कोई दिक्कत आएगी आप किसके पास जाओगे? उसके बाद ना ही वो बोलेंगे आप हम इसको रिपेयर करेंगे, ना ही कोई चीज वो जो आपने ले लिया वो ले लिया। बट हम वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि हम ऑल इंडिया ऑन साइट सपोर्ट देंगे। ऑन साइट सपोर्ट देंगे। 1 ईयर हम जो लैपटॉप देंगे, जो हम लैपटॉप सेल करेंगे,
उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग होगी हमारी वेबसाइट के थ्रू। Okay. हम पूरा टेक डेवलप कर रहे हैं इसके लिए। आप Amazon, फ्लिपकार्ट इन पे हम सेल करने की ट्राई कर रहे हैं। Okay. वो चीज हम सोल्व कर रहे हैं। Okay. So let's take an example. एक गुड़गांव में कोई फाउंडर बैठा है और इस पॉडकास्ट को सुन रहा है। Yes. उसने सोचा यार मुझे ना मैं आई हैव टू बाय अराउंड 10 और 15 लैपटॉप्स Yes. और वो आपसे लैपटॉप परचेज करना चाहता है, तो Yes. प्रोसेस कैसे होगा, आपके पास आएगा कैसे वो? वेबसाइट ओके, तो हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट ऑर्डर दे दीजिए। तो डायरेक्ट पे ऑर्डर देगा तो वहीं से पे कर पाएगा? हाँ, वहीं से पे कर पाएगा। आपने ओके, वहां से पे और कर पाएगा। स्टार्टिंग में अगर हमारी वेबसाइट पर अगर हमारा ट्रैफिक कम होता है तो उसके लिए हम अपोजिट फ्लिपकार्ट और Amazon पे भी हम लिस्टिंग करेंगे ताकि वो भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म तो कस्टमर हमारा इजीली ट्रस्ट कर पाएगा उसके थ्रू भी। ओके ओके। अगर अगर बाय द वे किसी को प्रॉब्लम आ गई दूसरे दिन, तो आपकी क्या टीम 7 कहाँ पे? 7 डेज ड्यूअल पीरियड रहता है इसके अंदर। अगर 7 डेज के अंदर अगर लैपटॉप में किसी भी तरह के इशू आता है और हमारे कस्टमर सपोर्ट ने कंप्लेन लिखा है वेबसाइट के थ्रू, अगर वो लैपटॉप हम या तो हम उसको एक्सचेंज करेंगे या जो भी उसने पे किया वो रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न 7 डेज के अंदर अगर ड्यूअल पीरियड। और कि हमारी जो पॉलिसी है ना, एक्चुअली जो नए लैपटॉप बाय करते हैं उसके अंदर सेम जो सर्विस पॉलिसी होती है हम सेम उसी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। तो वारंटी आप 7 डेज से ज्यादा नहीं दे रहे हैं? वारंटी 1 ईयर की है। 1 ईयर के? हाँ, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 1 ईयर वाला प्रोसेस। अब सोचो किसी ने 2 महीने बाद आपको एक उसको कुछ प्रॉब्लम आया, हाँ, तो वो अपनी रिक्वेस्ट कहाँ पे रेज करेगा, टिकट कहाँ रेज करेगा? आपसे वेबसाइट पे भी फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है, नंबर पे कॉल कर, जैसे नंबर पे वो कॉल करेगा तो आप सपोर्ट कैसे दोगे उसको? हमारी जो कस्टमर सपोर्ट टीम है उसको कनेक्ट करेगी, लैपटॉप के सीरियल नंबर जो भी इंक्वायरी है वो लेगी। उसके बाद जो भी इंजीनियर है वहाँ पे नियरेस्ट इंजीनियर असाइन होगा और जो उसने एड्रेस दिया वहाँ पे इंजीनियर विजिट कर लेगा। तो आज की डेट में आपने कौन कौन से सिटी में कितने कितने इंजीनियर्स डिप्लॉय किए हुए हैं? आपका ये मॉडल कैसे काम करता है? अभी हमने जयपुर के अंदर हमारे इंजीनियर है, जोधपुर में इंजीनियर है, उदयपुर, अब हम राजस्थान मेनली कवर कर रहे हैं। तो राजस्थान हमारे मोस्ट वाली सिटी के अंदर हमारे इंजीनियर हैं। क्योंकि हम सर्विस में तो ऑलरेडी हम काम कर ही रहे हैं। क्योंकि अदर लैपटॉप हम जो हमारे हमसे लैपटॉप जिसने परचेज नहीं किए हैं उनकी भी अगर कंप्लेन आती है तो भी हम सॉल्व करते हैं। उसके लिए तो सर्विस मॉडल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हम सिर्फ इसमें ऐड कर रहे हैं रिफर्बिश लैपटॉप, क्योंकि सर्विस हमारे पास ऑलरेडी है। तो अगर मैं जयपुर में बोलूँ तो जयपुर में आपका कितने कितने इंजीनियर्स अवेलेबल हैं और कैसे हायर करते हैं आप वो इंजीनियर्स? एक्चुअली जो इंजीनियर्स होते हैं ना, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके हमारी वेबसाइट पे आके फॉर्म फिल कर सकते हैं, हमारे कस्टमर को कॉल भी कर सकते हैं। उनके एक टेस्ट होता है, उनका प्रोसीजर होता है प्रॉपर, उसको फॉलो, उनको ट्रेनिंग भी होती है। तो ट्रेनिंग के दौरान उनको जो सिलेक्टेड होते हैं उनको हम इंजीनियर असाइन करते हैं। टेस्ट पास करते हैं, प्रॉपर टेस्ट। तो अभी आपने कोई सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए कोई प्रोसेस माइंड में रखा है कि जब भी मैं इसको लॉन्च करूंगा, जो टेक आप डेवलप कर रहे हो ये वाला, तो आप कैसे सेल्स एंड मार्केटिंग करने का प्लान कर रहे हो? मेनली हमारा टारगेट तो B2B और B2G पे रहता है। मेनली हमारा उसके अंदर तो हम, क्योंकि एक्चुअली जो स्टार्टअप है ना, तो हम लोग कहीं से राउंड रेस नहीं किया है। खुद चाहते हैं कि हम प्रॉफिटेबल, हमने B2B इसीलिए कर रहे हैं और B2G भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि एक्चुअली फंड आता रहे कंपनी। देखो ये एंड ऑफ द डे सर्विस बिजनेस है, तो ये तो प्रॉफिटेबल तो रहेगा ही रहेगा। इसमें तो है ही नहीं कि वो प्रॉफिटेबल ना रहे। एक्चुअली इन्वेस्टर अगर हम अभी हम नहीं ले रहे हैं ना, तो एक्चुअली हम इसलिए हमने स्टार्टिंग में B2B और B2G ऐड किया ताकि, क्योंकि वहाँ पर लार्ज क्वांटिटी होती है, लार्ज अमाउंट होता है। ओके, तो वहां से हमारे पास फंड आता रहे। तो D2C में हम प्रोसेस कर रहे हैं कि हम स्टार्टिंग में जब जहाँ भी हम जो लैपटॉप सेल करने के लिए स्टोर ना ओपन करके हम सर्विस सेंटर ओपन करें, ताकि लोगों को ट्रस्ट बिल्ड हो। तो आप हर सिटी में चाहते हो कि हमारे सर्विस सेंटर भी हो? ओके, ऑलराइट। वो भी कुछ और शेयर करना चाहेंगे अपने बिजनेस के बारे में आप? बेसिकली यही है, बाकी और तो जितना कमी है। आपको कोई ऐसी सपोर्ट अभी चाहिए, मे बी आई स्टार्ट से या किसी और से, या मे बी जैसे आपने कहा मुझे फंड चाहिए तो मैं ऐसा कर दूंगा, राइट? कुछ सपोर्ट की जरूरत है जिससे कि आप अभी जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, राइट, इसको 4 गुना कर पाए मे बी अगले महीने से। तो आपको क्या क्या चाहिए होगा? बेसिकली हमें तो अभी हम फंडिंग नहीं कहूंगा हमें, क्योंकि हम ना ही हम बाहर से एक्सटर्नल फंडिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि वो फाउंडर की खुद की वो रहता है ना सिक्योरिटी, वो फिर वो अपने हिसाब से नहीं चला पाता राउंड ऐसे नहीं। तो हम ज्यादातर हम वर्क ऑर्डर्स चाहते हैं कि ऑर्डर्स मिले, हमें कस्टमर आए, ताकि हम ऑटोमेटिक कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी तो ऑटोमेटिक हम रन कर पाएंगे। तो आप ये कह रहे हो कि अगर एक इन्वेस्टर आपको पैसा देगा तो आप अपनी तरह से नहीं चला पाओगे कंपनी?
यस, क्योंकि वहाँ पे वो हर चीज रिपोर्ट करनी पड़ती है। कि- तो आप रिपोर्ट नहीं करना चाहते? नहीं, मैं वो फ्रीडम चाहता हूँ। आप चाहते हैं मैं रिपोर्ट ही ना करूँ किसी को? नहीं, मैं खुद चलाऊंगा अपने हिसाब से। तो आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं अपने बिजनेस का? हाँ, हमारी पूरी टीम है, उसके अंदर हम 3 काम डिस्कस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चलाते हैं। अच्छा, हमारे पास पूरी टीम है, तो मैं अपनी टीम के साथ चलाता हूँ। all right, great, yeah, Vikas. I think it is great meeting you, and you're doing really well, I would say, the way you're thinking. But yes, I think आप एक बार ये जरूर सोचना, मतलब मेरा एडवाइस है कि आप अगर राउंड रेज करना चाहते हैं तो उससे हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है बिजनेस में, तो यू स्टार्ट क्रिएटिंग मोर रिपोर्ट्स। पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, इवन ग्रोथ भी होती है, अच्छी चीज है। बट अभी मैं उस स्केल पर नहीं हूँ ना वो चीज करने के लिए। पहले एक बार अभी मैं जाऊंगा, मुझे वैल्यूएशन भी प्रॉपर नहीं मिलेगी। नहीं तो मैं एक बार पूरा प्रोटोटाइप रेडी करूँ, पूरा गो टू मार्केट चेन बनाऊं, 1-2 साल चलाऊं, उसके बाद हाँ मैं रेस तो करना ही है। अगर बिजनेस ग्रोथ करना है तो राउंड रेस करना पड़ेगा, वो चीज श्योर है। बट हम काफी टाइम बाद ओके, कूल, थैंक यू, गौरव।